आज की वीडियो होने वाली है यार काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं भारत का पेरिस गुलाबी नगर जयपुर में। वहाँ पे जाने वाले हैं हम नाहरगढ़ में, जयगढ़ में और आमेर के किले में। वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे वहाँ का क्या क्या सीन रहेगा, क्या क्या नज़ारा रहेगा। तब तक हम वहाँ पे पहुँचते हैं, तब तक आप सफर तो यार गाइस, आपने हमारी वीडियो पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा होगा, हमने आपको नाहरगढ़ का किला दिखाया था। लेकिन अब हम दूसरी जगह पे आए हैं। अब हम आ चुके हैं जयगढ़ किले के अंदर, जहाँ पे विश्व और एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है। वहीं पे हम चलने वाले हैं। इस किले का विस्तार लगभग, इसकी लंबाई है 3 किलोमीटर के अंदर और इसका जो चौड़ाई है लगभग 1 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ। हम जाके आपको दिखाएंगे जयगढ़ की तोप, वो एशिया और विश्व की सबसे बड़ी तोप है। उसके बारे में बताएंगे, कब चली थी वो, किसने बनवाई थी, उसका निर्माण कब हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ, यही सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो यार गाइस, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है एशिया की सबसे बड़ी तोप, और इस तोप की 31 फीट और इसके जो आगे वाला व्हील है उसकी लंबाई है 10 फीट, और जो ये इसका पीछे वाला व्हील है उसकी लंबाई होगी 4.5 फुट के करीब। और इस तोप का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1720 के अंदर लगभग कराया था। और इस तोप को चलाने के लिए लगभग एक बार में 50 केजी गोले का यूज़ किया जाता था, और इसका जो गोला बनता था उसके लिए 100 केजी गन पाउडर का यूज़ होता था। और ये तोप है, इसका वजन होगा लगभग 50 टन, और उसका मतलब है 5000 केजी के बराबर। तो आप समझ सकते हो गाइस ये कितनी भारी तोप है और कितनी ऊंचाई पे रखी हुई है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 700 फीट के करीब होगी। और जब इस तोप को चलाया गया था गाइस, उसके बारे में कहा जाता है कि जब इस तोप को चलाया गया था तो 8 सैनिक, 1 हाथी और 1 तोपची की मृत्यु हो गई थी। जब इसको चलाया जाता था तो गाइस पानी का टैंक पास में रखा जाता था, ताकि इसका जो कंपन हो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन फिर भी कहा जाता है काफ़ी ये खतरनाक थी, ये इतिहास की सबसे खतरनाक तोप है गाइस। और जब इसका गोला जाके गिरा था, यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर जाके गिरा था। और कहा यह भी जाता है जब ये गोला जाके गिरा था, चाकसू नामक स्थान पे गिरा था, वहाँ पे वर्तमान में एक तालाब बन गया है, और इससे काफ़ी नुकसान हुआ था। यहाँ जयपुर में छोटे मोटे घर वो गिर गए थे, और जो पशु पक्षी, महिलाएं, जो उनका इससे चलने के बाद इसके कंपन से उनका गर्भपात भी हो गया था। और ये काफ़ी खतरनाक तोप है गाइस। तो यार गाइस, इस तोप की लगभग राजघराने से विजयदशमी के दिन कोई ना कोई आता है और इस तोप की विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। और ये इतिहास की सबसे बड़ी तोप है, ये विश्व और एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इस पुराने ज़माने में भी गर्मी लगती थी राजा महाराजाओं को, तो इसी के लिए यार ये इस तरीके के कूलर पंखे बनाए रखे हैं उन्होंने। और ये पुराने ज़माने के गाइस कूलर और पंखे हैं, लगभग ऐसे ही कहा जाता है। और ये शायद उनकी पालकी लगती है मेरे को, जो महारानी जाती थी, कोई प्रोग्राम होता था। और ये बड़े बड़े नगाड़े हैं यहाँ पे जिनको बजाया जाता था, मान लो कोई प्रोग्राम होता होगा। और राजा जयसिंह की शायद मेरे हिसाब से यार गाड़ियाँ तो अभी लाई होगी, ये वर्तमान की होगी शायद, अभी की। उस समय तो कहाँ गाड़ियाँ होती थी यार, होती होगी लेकिन इस कंडीशन में नहीं होगी शायद। ये अभी की लगती है मेरे को गाड़ियाँ। लेकिन गाइस, इस ऊंचाई पे आने के बाद भी यार राजा महाराजाओं को गर्मी लगती थी, इसीलिए यार उन्होंने ऐसे इस तरीके के यार साइंटिस्ट थे प्राचीन समय में भी इस तरीके के
जो साइंटिस्ट है उन्होंने कूलर पंखा बनाया होगा। तो यार आप सोच सकते हो कि तो पुराना ज़माना भी कितने लोग विकसित थे और शिक्षित थे। तो यार गर्मी से बचने के लिए ऐसे कूलर और पंखे का बनाए जाते थे। तो यार अब आगे का हम दृश्य दिखाते हैं आपको इस किले का। आगे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या मिलेगा और हमारे को पुरानी जो चीज़ें हैं देखने के लिए। ऐसी चीज़ें गाइस अब वर्तमान तो यार गाइस इस किले के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है कि यहाँ पे पहले बहुत सी गुप्त रास्ते हैं जहाँ से नाहरगढ़ के लिए जाया जाता था और यहाँ पे लगभग खजाना भी छुपा होता था, ऐसा कहा जाता है। पुराने लोग हैं और पुरानी कहावतें बहुत से पढ़े थे। लगभग 10 जून 1976 के अंदर ये भी कहा गया था कि इंदिरा गांधी ने यहाँ पे इस दुर्ग में खुदाई कराई थी और उसको यहाँ का शाही खजाना मिला था। और एक दिन के लिए जयपुर और दिल्ली हाईवे को पूरी तरीके से बंद किया गया था। स्पष्ट रूप से इसके लिए मना किया जाता है कि उनको यहाँ पे कोई खजाना नहीं मिला था, लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि यहाँ पे खजाना मिला था, शाही खजाना था, काफ़ी खजाना था। और ये सबसे अमीर किला है और यहाँ पे ना कभी भी विदेशी सेना का आक्रमण नहीं हुआ गाइस। और ये किला बहुत ही भव्य है, बहुत ही दूरी में फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर होगी और चौड़ाई शायद 3 किलोमीटर के करीब होगी। और यहाँ का नज़ारा गाइस, जयपुर का जो यहाँ का नज़ारा है वो काफ़ी देखने लायक है। इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यार हमारी हाइट भी कम रह गई है आपको नज़ारा दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर चढ़ के कोशिश करते हैं ऊपर के ऊपर जाके कि क्या हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा पाएंगे या नहीं। तो गाइस ये देखो गाइस, तो गाइस यहाँ का नज़ारा है ना जो हमारे को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये किला गाइस अरावली पर्वतमाला की चोटी पे बना हुआ है और ये काफ़ी भव्य किला है गाइस। आप यहाँ पे आ भी सकते हो और यहाँ पे आपका टिकट जो लगेगा एक बंदे का लगभग 100 रुपये का टिकट लगेगा। और जो ये हमारे कैमरामैन है ये भी काफ़ी देर से मेरे को परेशान कर रहे हैं कि मेरी भी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं इसकी एक बात भी नहीं सुन रहा, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे फैंस को दिखाना चाहता हूँ इस किले का जो विस्तार है कितनी दूरी पे। तो मैं गाइस इसके ऊपर जाता हूँ और इसके ऊपर जाने के बाद फिर मैं दिखाऊँगा आपको कि यहाँ का नज़ारा कैसा रहेगा। तो गाइस मैं यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। गाइस वैसे तो कोई यार मैं इस पर पता नहीं चढ़ पाऊँगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यार आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। गाइस तो यार गाइस काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं इसके ऊपर आ गया हूँ और यहाँ का जो नज़ारा है मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस इस किले का विस्तार और इस किले के चारों तरफ कौन कौन सी जगह फैली हुई है, इसका दृश्य कैसा रहता है, मेरे हिसाब से गाइस वो नाहरगढ़ नहीं सर आमेर का किला होगा शायद। और ये देखो गाइस यहाँ पे काफ़ी महल भी बने हुए हैं और ये किला लगभग बहुत दूरी फैला हुआ है गाइस। तो गाइस हमने ये जयगढ़ का किला पूरा देख लिया, तो अब देख ली यहाँ की। और ये मेरे को लगता है कोई स्तंभ होगा जहाँ से अगर कोई दुश्मन की सेना आती होगी तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए ये विजय स्तंभ बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग यार 100 फीट के करीब होगी। वर्तमान में भी इसके टावर के पता नहीं क्या सिस्टम लगा रखे, टावर बना दिया होगा। और यहाँ पे गाइस काफ़ी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए और यहाँ देखने लायक काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। और मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये देखो गाइस, पुराने ज़माने में यहाँ से सैनिक गोलियाँ चलाया करते थे, इसके लिए यहाँ पे ये गड्ढे बना रखे हैं जिससे दुश्मन की सेना को। आपको जैसा कि मेरे पीछे ये गुंबद दिखाई दे रहा है, ये वॉच टावर बोला जाता है इनको। और इनको प्राचीन समय में दुश्मनों की नज़र के लिए रखा जाता था। यहाँ से पूरी दुश्मन और इस किले की नज़रबंदी के लिए ये टावर बनाए गए थे। और यहाँ का नज़ारा वैसे वर्तमान में भी काफ़ी ख़तरनाक, काफ़ी मज़ेदार दिखाई देता है। और ये जो किला है इसका विस्तार काफ़ी दूरी पे है, ये लगभग वहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे फैला हुआ है गाइस ये। और यहाँ पे ये 2-3 बावड़ियाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, टाँके बने हुए हैं जिसका पानी का यूज़ प्राचीन समय में किया जाता था पीने के लिए, नहाने के लिए, ताकि दुश्मन सेना का आक्रमण हो तो बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए यार इनको बनाया जाता था।
तो यार गाइस हमने पूरी तरीके से आपको जय बाण तोप और जयगढ़ का दुर्ग पूरी तरीके से हमने आपको दिखा दिया है। ये काफ़ी विशाल है और काफ़ी भव्य है और इसका विस्तार लगभग बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसमें अंदर एक दिन के अंदर तो पूरी तरीके से घूमना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे से जो हो सका हमने उस स्थान पे गए हम और वहाँ का जो नज़ारा था वो दिखाया। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।